बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 खुश नसीब लोग कौन कौन से हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। निज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती है। जैसा कि सुनन इब्न माजा में रवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसलिए कि ये इसकी नेकी है। नीज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ही से इस मज़मून की रवायत है कि जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को इसकी हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान की हक़ में इस पर अजर सवाब और गुनाहों की मुआफ़ी ही की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होगी। उनके रूह आसानी से निकलेगी। हालात नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा शदीद तकलीफ़ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर 7 समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी इसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिल बयान है। पूछा गया कि जनाब, वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद, विरासत का हिस्सा अपनी बहन को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहन को जल्द और बरवक्त पहुँचाता है। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन के शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहन को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि उनकी विरासती हक़ देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन की विरासत में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक़ को हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरआ हक़ को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका विरासत पर बेटों का खुद तनहा कब्ज़ा कर लेना और बहन को उनके शरई हक़ से मारूम कर देना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहन को उनका हक़ व हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की थोड़ी सी ज़मीन भी लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में इतनी ज़मीन इसके गिले में तौक़ के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मीरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदी की रस्म है, और उन सब का सबसे बड़ा गुनाह है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बग़ैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादी में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज़ का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासत का हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज़ दे दूंगा। लिहाजा फरमाया कि बहनों को बरवक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का जब भाई फौत हुआ तो इस औरत ने बड़ा इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान ने ले चुल्लू, में भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर, उसके इसरार पर इसको कबूल किया गया और इसे कब्रिस्तान में इस जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतार गया और उसके भाई को मिट्टी के सफ़ेद कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ व अकारिब के सामने इस रोती बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसका दिल रो रहा है, आंखें खून के इसर रो रही है। इसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया और कहा कि मेरे मालिक, ए इंसाफ करने वाला रब, आज मेरा भी इंसाफ कर दी। वो रू रू कर कहने लगी, ए मेरे मालिक, तो मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना है, ऐसे दूर रखना है जैसे इसने मुझे मेरे वालिदैन की विरासत से दूर रखा, मेरे बच्चे भूख से
बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम भाई को ज़रा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खुलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हक न आई, कभी भी रहम न आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है इसे अदा करूं। ए मेरे मालिक, तो आज इंसाफ कर दी, और जिस तरह से इसने मेरी विरासत की हक से मुझे दूर रखा है, इसी तरह तो इसे अपनी रहमत से दूर कर दें। तो नाजरीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहन को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगी, जहन्नम में जाने की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बिन के मरोगे, मजलूम बन के। नाजरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खिंजीर का गोश्त खाना। नाजरीन, दूसरा शख्स वो है जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी आसानी से निकलेगी। फरमाया, कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल और दौलत में से यूं सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरी हाथ को पता भी नहीं चलने देता। यानी दूसरा इंसान वो है जिसकी मरते वक्त मौत आसान होगी। जो कसरत से सदका करे तो इसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान निकलने का अमल उसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल का लुकमा कमा कर खुलाने वाला कर अपनी बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क तंग होने लगे तो दस्तरखां को वसी कर लिया करो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता हो और उनसे हसन सलूक करता हो, तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी रूह निकलने में आसानी होगी और इसे कोई तकलीफ ना होगी। इसी तरह नंबर 4 पे हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है वो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इस्लाम कुफर में तफरीक है, तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी भी सख्ती में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया, 5वीं शख्स वो है जो कुरान की तिलावत करता है, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों का भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान मजीद पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत दाता अलैहि हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा कि हज़रत, अगर रोने की कोशिश भी करे और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पे रोया करें कि क्या तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू भी नहीं बहात। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मौत के वक्त की सख्तियों को दूर फरमाए और हमें उन 5 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।